हरे कृष्णा। तो हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा किस प्रकार से भगवान ने कहा कि अब मैं आपसे हे अर्जुन मेरी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। हम देखते हैं भगवान की विभूतियां अर्थात भगवान के वो ऐश्वर्य जहां अर्जुन कहते हैं मुझे भौतिक रूप से आप समझ में आनी चाहिए। I must understand you on a physical level. Majority of us are still on a very physical consciousness. So Arjuna is asking for us, oh please give me some hints as to how I can understand that you are present in this creation. और कल हमने देखा भगवान ने कहा कि हे अर्जुन सुनो मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताऊंगा। और शुरुआत का आज का पहला श्लोक और आने वाले 17 श्लोकों में भगवान अपनी भौतिक विभूतियों का वर्णन करेंगे। तो आज प्रथम श्लोक दशम अध्याय टेक्स्ट 20। अहम आत्मगुणाकेश सर्वभूतशया स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं आई एम द सुपर सोल ओ अर्जुना seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle and the end of all beings. भगवान कहते हैं हे अर्जुन जानो अहम आत्म गुणाकेश। आत्म अर्थात यहाँ पर परमात्मा सुपर सोल। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा आई एम द सुपर सोल इन एवरी लिविंग एंटिटी। हर कोई जीव हम देखते हैं जीव देहधारी है और देह तब तक रहेगा जब तक अंदर आत्मा रहेगी। जैसे ही आत्मा उड़न छू वैसे शरीर भी उड़न छू, व्यक्ति नहीं रहेगा। ये आत्मा कैसे अपना कार्य करती है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का अंश है। आत्मा ये परमात्मा का अंश है। इसलिए भगवान कहते हैं अहम आत्मगुणाकेश सर्वभूत आशय आस्थितः। आशय मीन्स शेल्टर। So under my shelter all living entities are working. How are living entities working under his shelter? अगर भगवान भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद है, तो how come जीवात्मा is dependent on Krishna? The next line, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। मैं जीवात्माओं का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। अब हमने देखा अगर हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के टेक्स्ट 12 to 30 पढ़ेंगे तो आत्मा का कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, उसे कुछ हो नहीं सकता, वो इस भौतिक जगत का नहीं है। और यहाँ भगवान कहते हैं हम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टिंग। एक्चुअली नो, ये जो भगवान कह रहे हैं आदिश्च मध्यम च और अंत च, इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल और मटीरियल मैनिफेस्टेशन दैट द जीवा टेक्स इन दिस वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में जीव अपने कर्मों के हिसाब से आता है, अपने कर्मों के हिसाब से अनेक अनेक योनियों में चला जाता है और समय आने पर उन योनियों को त्याग भी देता है। मनुष्य योनि में व्यक्ति लगभग 100 साल तक जीता है। देव योनि में व्यक्ति लगभग करोड़ वर्ष जीता है। गाय भैंस की योनि में 12 वर्ष जीता है। कुत्ते बिल्ली की योनि में 7, 8, 10 साल जीता है। मच्छर की योनि में कुछ हफ्ते जीता है। तो इस प्रकार से जीव वही है, लेकिन अपनी अपने समय अवधि के अनुसार वो एक एक शरीर प्राप्त कर रहा है और उसे छोड़ रहा है। सो अहम आदिश्च मध्यम च एंड भूतानाम अंतमेव च। सो इट इज माय लॉज विच आर डिक्टेटिंग हाउ लिविंग एंटिटीज विल टेक बॉडी, they will maintain their body and they will relinquish their body. हम देखते हैं हर जीव हर योनि में जब लेता है तो उसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहां पर वो जीव अस्तित्व में आएगा।
जैसे मच्छर है तो वो ठहरे हुए पानी में ही अंडे देगा, ठहरे हुए पानी में ही मच्छर के अंडे जन्म लेंगे, छोटे मच्छर आएंगे। वैसे अगर हम व्हेल मछली देखेंगे, शार्क मछली देखेंगे, तो वो गहरे समुद्र में ही पनपेगी, ऐसे रोड साइड में नहीं पनपेगी। अगर हम केकड़ों को देखेंगे तो जहां पर पत्थर हैं वहां पर ही केकड़े मिलेंगे। अगर हम हाथी को देखेंगे तो घने जंगलों में जहां बड़े बड़े पेड़ हैं वहीं हाथी दिखेंगे। यस, सो इस प्रकार से हर जीव किस प्रकार शरीर लेगा, वो क्या खाएगा, उसका उदर निर्वाह कैसे होगा, कितने समय तक जिएगा, कब वो शरीर त्याग करेगा, ये सब भगवान के रचना में है। इसीलिए अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि इस भौतिक संसार की पूरी अभिव्यक्ति भगवान विष्णु के 3 स्वरूपों से आती है। भगवान विष्णु का वो स्वरूप जो पूरे ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों का विस्तार है, वो है भगवान कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। इन महाविष्णु के रोम से, हर एक रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो भगवान जिनके हरेक रोम कण में से एक एक ब्रह्मांड आते हैं, वो है कारणोदक्षाई विष्णु। ये ब्रह्मांड जब बाहर आते हैं तो ये निर्जीव बुलबुलों के जैसे होते हैं। उस ब्रह्मांड को गतिमान करने का कार्य कौन करते हैं? उस ब्रह्मांड को गतिमान करने का कार्य करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हरेक ब्रह्मांड में जाकर के उस ब्रह्मांड में आधे ब्रह्मांड को अपने स्वेद से भरते हैं और उस पानी में वो शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से कमल का फूल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सो ये गर्भोदक्षाई विष्णु। और उसके बाद ये सब सारी ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने जीव सृष्टि पैदा कर दी। उसके बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार पिछले जन्मों के जीवों को कौन सी योनियां देनी है, इसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड को पॉपुलेट किया जाता है, जीवों से भरा जाता है 84 लाख योनियों के। और हरेक जीव के, हरेक शरीर के हृदय में और हरेक सृष्टि के कण कण में गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को फिर से विस्तारित करते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, या जिन्हें हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। सो परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में लेटते हैं। तो इस तरीके से ऐसे कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, इन 3 पुरुष अवतारों से सृष्टि की निर्मित होती है और उसका चलन होता है। और जब ब्रह्मा जी मृत्यु प्राप्त करते हैं उनके 100 वर्षों के बाद, तब फिर से संपूर्ण ब्रह्मांड गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट में जाता है और गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु में विलीन हो जाते हैं। सो इस तरीके से अहम आदिश्च मध्यम च एंड भूतानाम अंतमेव च। सो हाउ living entities get bodies, that is determined by the Supreme Lord, and how this material world functions, that is also determined by the Supreme Lord. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama